डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। जानकारों का कहना है कि वो ऐसा भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि वो भारत में कम टैरिफ के साथ अपना डेयरी प्रोडक्ट बेच सकें। वहीं भारत और रूस के बीच दोस्ती और गहरी होने वाली है। ताजा अपडेट ये है कि व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं। साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ा है। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव धांधली का आरोप लगाते हुए ईसी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ पहले जो 25% का टैरिफ लागू किया था वो आज यानी 7 अगस्त 2025 को लागू हो चुका है। इसके अलावा भी उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। कुल मिलाकर ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप की ओर से हर दिन किए जा रहे ऐलान से दुनिया भर में उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। भारत ने अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हम जो भी कदम उठाते हैं वो 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि भारत की रूस से तेल खरीद बाजार पर आधारित है। ये पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में की जाती है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के फैसले को नाइंसाफी भरा बताया है। बयान में कहा गया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका उन कार्यों को लेकर भारत को टारगेट कर रहा है जो दूसरे देश भी कर रहे हैं। भारत सरकार ने अमेरिकी नॉनवेज मिल्क पर सांस्कृतिक चिंताओं का हवाला दिया है। भारत ने अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। जो करना है वो कर लो, हम झुकने वाले नहीं हैं। भारत का यही संदेश है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने भी ट्रंप के इस फैसले को ब्लैकमेल करार दिया है। विपक्ष ने सरकार से टैरिफ के जवाब में प्रभावी कदम उठाने को कहा है। भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के लिए कड़े नियम लागू करना चाहता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित दूध ऐसी गायों के हों जिन्हें जानवरों के मांस या खून वाला चारा न खिलाया जाता हो। जानकारों का मानना है कि अमेरिका भारत में अपना डेयरी प्रोडक्ट बेचने के लिए हाई टैरिफ का खेल खेल रहा है। इसमें पनीर समेत कई दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। रूस दौरे पर गए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने पुतिन की भारत यात्रा की तारीख तो नहीं बताई, लेकिन इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी का दावा है कि रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा इसी महीने के आखिर में हो सकता है। डोभाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से खास रिश्ता है। हम इन रिश्तों की काफ़ी अहमियत देते हैं। हमारे बीच हाई लेवल के रिलेशंस हैं। इन मीटिंग्स ने संबंधों की मजबूती में काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बारे में जानकर हम काफ़ी उत्साहित और प्रसन्न हैं। मुझे लगता है कि तारीखें अब लगभग तय हो गई हैं। वहीं ट्रंप भारत को रूस से दोस्ती तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच खुलासा हुआ है कि खुद अमेरिका रूस के साथ व्यापार करता है, जिसे सुनते ही ट्रंप मीडिया के आगे मुंह छिपाने लगे। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। राहुल गांधी ने आगामी बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि देश में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो गई है। अब लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने ईवीएम, वोटिंग पैटर्न और वोटर लिस्ट को लेकर बड़े सवाल पैदा किए। उनका सीधा इशारा बीजेपी और चुनाव आयोग पर था। राहुल गांधी ने कहा, जब देश में ईवीएम नहीं थी तब एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव हो जाते थे। अब ईवीएम आने के बाद मतदान कई महीनों तक चलता है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है। उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में कुछ और नतीजे सामने आते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम पूरी तरह से उलट होते हैं। राहुल के अनुसार कांग्रेस के आंतरिक सर्वे भी मजबूत होते हैं, लेकिन रिजल्ट से वो मेल नहीं खाते। महाराष्ट्र में चुनाव का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वहां 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए हैं, जो पिछले 5 साल के आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से लिस्ट मांगी तो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया। राहुल के इन दावों पर बिहार चुनाव से पहले खूब राजनीति होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये थी इंडिया एट 9 में आज की 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।